अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तसद्दुक़। आज हम फिर एक मरतबा बरोज़ इतवार यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसा कि आप तमाम लोग, आप तमाम बच्चे जानते हैं कि शाही अली रज़ा अरबी मदरसे में हर इतवार को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है। रमज़ान के बाद से 2023 रमज़ान के बाद से नमाज का तरीक़ा, तयम्मुम का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, नमाज जनाज़ा का तरीक़ा, और उसके बाद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना चल रहा था। तो एक इतवार कुछ मुख्तसर बच्चों का प्रोग्राम लेने की भी कोशिश की गई है। नातिया और तकरीरी जलसा पिछले इतवार अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो अब यहाँ पर आप बच्चों को अज़ान और अक़ामत और जो सुबह की जो अज़ान दी जाती है उसके मुताल्लिक़ यहाँ पर समझाने के लिए, या फिर आपको जो अज़ान, अक़ामत या फिर सुबह की अज़ान जो होमवर्क में जो दी जाती है, पर्चा नंबर 3 में है या फिर पर्चा नंबर 2 में है, गालिबन पर्चा नंबर 2 में है। आप होमवर्क के तौर पर वो अज़ान सुनाते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर खड़े होकर, अगर लड़के हैं तो कान में हाथ डालकर अज़ान किस तरह दी जाती है कि कभी ऐसा वक्त पड़ा तो नमाज के लिए अज़ान दी जाए, और दीगर मौके पर भी अज़ान देने की कोशिश की जाती है। हमारा जहन, हमारी सोच क्या है कि अज़ान सिर्फ़ नमाज के लिए दी जाती है। क्या हम क्या सोचते हैं कि अज़ान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कि नमाज होने वाली है। और अज़ान क्यों देते हैं? नमाज़ पढ़ने के लिए अज़ान देते हैं। हमको नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ने से पहले जमात से नमाज़ पढ़ना है, तो हम क्या सोचते हैं कि अज़ान देना ज़रूरी है। तो ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा भी अज़ान कब कब दी जाती है, अज़ान के, अक़ामत के मसले मसाइल, सवाल व जवाब क्या हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं मुख्तसर तौर पर अनवार शरीयत में आपके सामने पढ़कर मैं सुनाऊँगा। आप तवज्जो से सुने। इसमें सवाल भी है, सवाल के बाद जवाब भी है, सवाल भी जाने, जवाब भी जाने। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बाद में जो बच्चे अज़ान की इक़ामत की तैयारी करके आए हैं उनकी अज़ान व अक़ामत सुनी जाएगी। अनवार शरीयत में अज़ान व अक़ामत का बयान। यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है, देखें कि सवाल नंबर 1, अज़ान कहना फ़र्ज़ है या फिर सुन्नत? ये सवाल किया जा रहा है, अज़ान कहना फ़र्ज़ है या फिर सुन्नत? तो यहाँ पर जवाब के तौर पर बोला गया है कि जवाब, फ़र्ज़ नमाज़ों को जमात के साथ मस्जिद में अदा करने के लिए अज़ान कहना सुन्नत मुअक्कदा है, और मगर उसका हुक्म मिस्ल वाजिब के है। यानी अगर अज़ान न कही गई तो वहाँ के सब लोग गुनहगार होंगे। यानी फ़र्ज़ नमाज के लिए अज़ान कहना सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज़ या फिर वाजिब नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुन्नत मुअक्कदा इतनी अहमियत के साथ बोला गया है, इतना ज़रूरी है करके बोला गया है कि ये मिस्ल क्या है, वाजिब के हैं। यानी मिस्ल वाजिब के है। फ़र्ज़ नमाज अगर आपको पढ़नी है जमात के साथ तो अज़ान देना ज़रूरी है, सुन्नत मुअक्कदा है। अगर अज़ान नहीं देंगे तो सब लोग, जितने लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और जिन जिन लोगों ने अज़ान नहीं दी है, तो वो सब के सब लोग क्या होंगे, गुनहगार होंगे। तो ये मिस्ल वाजिब के है, अज़ान देना क्या है, ज़रूरी है। जब कहीं आप बाहर जा रही हैं और जमात से अगर नमाज़ पढ़ रही हैं, आजू बाजू की मस्जिद में कहीं पर अज़ान हो गई तो ठीक है, आप क्या कर लें, जमात से नमाज़ पढ़ ले। अगर आजू बाजू वगैरह अज़ान आपको नहीं सुनाई दे रही है या फिर अज़ान नहीं हुई है और आप फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ रहे हैं, 2, 4, 10, 12 लोग कितने भी, तो सबसे पहले अज़ान दें।
अजान देने के बाद अगर सुन्नत नमाज है तो पढ़ ले, सुन्नत नमाज के बाद में क्या करें, जमात से नमाज अदा करें। हम देखते हैं ना मस्जिद में सब में पहले क्या होती है, अजान। अजान के बाद अगर वक्त है तो सुन्नत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं। तो अजान देना क्या है, नमाज के लिए अजान देना ज़रूरी है। दूसरा सवाल यहाँ पर तवज्जो दें, दूसरा सवाल क्या है कि अजान किस वक्त कहनी चाहिए, अजान किस टाइम में, किस वक्त में कहनी चाहिए, ये सवाल किया गया। तो जवाब इसका ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो अजान कहनी चाहिए। नमाज का वक्त, सुबह का वक्त हुआ तो अजान, जोहर का वक्त हुआ तो अजान। तो जब नमाज का जब वक्त होता है, 5 टाइम के नमाज़ा हैं, जब नमाज का वक्त हो जाए तो अजान कहनी चाहिए, वक्त से पहले जायज़ नहीं। यानी नमाज अभी वक्त शुरू नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर समझ ले कि असर की अभी नमाज का टाइम क्या चल रहा है, असर की नमाज का टाइम 4:45 बजे चल रहा है। 4:45 बजे अजान देते ही और 5 बजे जमात खड़ी होती है, असर का मैं बयान कर रहा हूँ। और कोई इंसान 4:45 को नहीं बल्कि 4:40 पर, 4:45 मिनट पर नहीं, 40 मिनट, 5 मिनट पहले अजान देते तो उसकी अजान हुई क्या, नहीं हुई, क्योंकि वो वक्त से पहले उसने क्या की, कही, अजान कही। तो वक्त से पहले अगर अजान देंगे तो अजान नहीं होगी। उसका वक्त रहता है, कैलेंडर वगैरह में मिलते हैं तो उसमें टाइम टेबल वगैरह रहता है, वो टाइम टेबल देख कर ही अजान कहना चाहिए, वक्त से पहले अजान नहीं देना चाहिए। कोई अगर बोला कि जोहर की नमाज 1 बजे है और मैं 12 बजे अजान देता हूँ, नहीं होती उसकी। जो जोहर का टाइम जब शुरू होगा 12:40, 12:35, 12:45, तभी वो जोहर की अजान देना चाहिए, वरना 1 मिनट पहला भी, कितना, 1 मिनट, आधा मिनट पहला भी वक्त से पहला उन्हें अजान दिया तो उसकी अजान नहीं हुई, अजान दोबारा बोलना होगा। यहाँ पर बोला गया है, देखो, वक्त से पहले जायज़ नहीं, अगर वक्त से पहले कही गई हो तो वक्त होने पर दोबारा लौटाया जाए, अजान को क्या किया जाए, दोबारा, तुम्हारी अजान नहीं हुई, दोबारा तुम अजान दो। सवाल नंबर 3 यहाँ पर बोला गया है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा और भी किसी वक्त अजान कही जाती है। पूछ रही है, क्या कर रही, नमाज के लिए तो अजान अपन देते ही, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़कर और भी कभी अजान हम दे सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो अजान कब कब देना चाहिए, तो यहाँ पर देखो, हाँ, बच्चे और मगमूम फ़िक्रमंद के कान में, यानी बच्चे के कान में, यानी बच्चा जब पैदा होता है तब हम क्या करते हैं, अजान देते हैं। देखो अजान कहाँ कहाँ दी जा रही है, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, कहाँ कहाँ अजान दी जा रही है। देखो, बच्चा अगर पैदा हो गया तो बच्चे के कान में अजान देते, और मगमूम यानी फ़िक्रमंद इंसान, बहुत चिंता करने लगे, बहुत चिंता, फ़िक्र में एकदम उदास है, तो उसके कान में भी क्या, अजान देना चाहिए। जो बहुत फ़िक्रमंद है उसके कान में अजान देनी चाहिए। मिर्गी वाले, मिर्गी का दौरा आता है ना, सुने कि नहीं, मिर्गी का दौरा पड़ा, फिट आया बोलते नहीं क्या, मिर्गी किसको आता है, एकदम ऐसा फिट आके पड़ता है ज़मीन पर, तो उसके कान में भी अजान देनी चाहिए। जो गज़बनाक यानी बहुत गुस्सा इंसान, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हमेशा गुस्से में रहता है, समझ लो, उसके कान में भी अजान दे सकते हैं। बदमिजाज आदमी, बदमिजाज यानी हमेशा उल्टा सुल्टा बोलने वाला, बदतमीज़ी से बात करने वाला, बदमिजाज इंसान जो है उसके कान में भी अजान कहनी चाहिए। आदमी या जानवर के कान में, जानवर भी रहते हैं ना, गुस्सैलू जानवर वगैरह, अगर दूर से अगर अजान दे सकते हैं तो अजान देना चाहिए। सख्त लड़ाई और आग लगने के वक्त, बहुत बड़ी लड़ाई लगी, इधर से भी मारा मारी, उधर से भी मारा मारी हो रही है, लड़ाई एकदम, अभी फ़िलिस्तीन और इज़राइल का मामला देख रहे हैं ना, ऐसी लड़ाई समझ लो, या फिर कुछ लोगों की, कुछ ग्रोह की, कुछ ग्रुप की लड़ाई वगैरह लगी है, तब भी अजान खड़े होकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अजान दे सकते हैं। और आग लगी, जंगल में आग लगी, घर में आग लगी, तब भी अजान दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश पड़ रही है, तूफ़ान आए जैसा, तब भी अजान दे सकते हैं। यानी अजान सिर्फ नमाज के वक्त नहीं, ये बाकी के वक्त में भी, जो शुरू से मैं तुम्हारे सामने बोला कि बच्चा पैदा हुआ, आदमी बहुत गुस्सा है, बदमिजाज है, जानवर है, लड़ाई वगैरह चलिया, या फिर आग लगिया,
या फिर बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, तो उस वक्त भी क्या करते हैं, अजान दे सकते हैं। और क्या देखो, मैयत को दफन करने के बाद, मैयत को दफन करके जब जाते हैं ना, तो यहाँ पर कब्र पर खड़े होकर अजान दी जाती है, तब भी ये भी जायज़ है, ज़रूरी या फिर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बोला गया है कि तुम अगर अजान सीखे हैं तो उसका इस्तेमाल कहाँ करना। मैं अजान सीखने के बाद मैं क्या सोचा, नहीं नमाज के टाइम पर ही अजान देना, बाकी टाइम पर अजान जायज़ नहीं, ऐसा मैं अगर सोचा तो गलत नहीं। अजान जो तुम्हें सीखे हैं तो वो अजान तुम्हें कहाँ दे सकते हैं, तुम्हें खुद सोचो। घर में बेबरकती है, तुम्हारे घर में समझ लो, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है, घर में पैसा में बरकत नहीं, सुकून नहीं घर में, तो तुम घर में सुकून के तौर पर, बरकत के तौर पर भी खड़े होकर अजान दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो नवीन घर रहना। हम कुरान खानी वगैरह में गए तो क्या करते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, हाफिज़ साहब ज़रा घर के 4 कोने में अजान देने लगाओ करके बोलते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ लड़कों को, इधर आओ, तुम वहाँ अजान दो, तुम वहाँ अजान दो, तुम वहाँ अजान दो, बोलते हैं नहीं, कभी देखेंगे नहीं। वो टाइम नमाज का वक्त वैसा रहता क्या, नहीं। वो टाइम अजान दे बाद अपन नमाज पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते। तो अजान वो वक्त घर में क्यों दी जा रही है, बरकत के लिए। किसके लिए, तो तुम अपने घर में रोज़ाना अजान दे सकते हैं, यानी आज से अभी तुमको ये मालूम पड़ा ना, तुम घर में जाकर रोज़ाना नमाज नहीं पढ़ रहे चलेगा, नमाज तुम घर में दूसरे टाइम में पढ़ रहे हैं या फिर मस्जिद में आकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बरकत के तौर पर तुम घर में अजान दे सकते हैं। इसी वजह से अजान हर एक को आनी चाहिए, अजान के कलिमात अजान देना हर एक को आना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैयत को दफनाने के बाद क्या है, अजान दे सकते हैं। जिन्न की सरकशी के वक्त और जंगल में जब रास्ता भूल जाए और कोई बताने वाला ना हो, इन सूरतों में अजान कहना मुस्तहब है। जिन की सरकशी यानी किसी को जिन लगे सो है, जिन किसी पर हावी हुए से, शैतान किसी पर हावी हुए से, बुरे असरात उस पर हावी हुए से, तो सबसे बड़ा वजीफ़ा, सबसे अच्छा वजीफ़ा, सबसे आसान वजीफ़ा अजान। क्या है, अजान। किसी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, असर वैसा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो अजान भी उस वक्त हम दे सकते हैं। और एक समझ लो कि हम कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करने की वजह से करते करते रास्ता बिसरते हैं नहीं, रास्ता भूल गए, रास्ता अपने को मिलने को तैयार नहीं, जंगल में आजू बाजू देखे सब दरख्त, कहाँ जाना समझ में नहीं आ रहा, तो उसी टाइम वहाँ पर खड़े होकर अगर अजान देंगे तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि वो अजान देने की बरकत से हमें रास्ता मिल जाएगा। क्या होगा, रास्ता मिल जाएगा। तो ये अजान कहाँ अपने को फ़ायदा दे रही है देखो, और अजान के कलिमात क्या क्या हैं उस पर भी गौर करो, और अजान देना सीखो, ये ज़रूरी है। हाँ ये तो है, ये मालूम है कि नमाज का वक्त हुआ, अजान देना उस वक्त ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अभी क्या क्या बोला गया है अजान के मुतालिक, ये भी चीज़ें जहन में रखो, चाहे अपने घर में हो या फिर बाहर कहीं पर भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अजान देने की कोशिश करो। यहाँ पर अगला सवाल है, देखो 1 2 से 3 सवालात रह गए हैं, इंशाल्लाह उसको मुकम्मल कर देते हैं। सवाल, अजान का बेहतर तरीका क्या है, अजान देने का बेहतर तरीका क्या है। यहाँ पर बोला गया है, जवाब, मस्जिद के सहन के बाहर किसी बुलंद जगह पर किबले की तरफ मुंह करके खड़े हो और कलीमा की दोनों, ये कलीमे की उंगली इसको बोलते हैं, शहादत की उंगली, कलीमा की उंगली, कलीमा की दोनों उंगलियों को कानों में डालकर बुलंद आवाज़ से अजान के कलिमात को ठहर ठहर कर कहें, जल्दी ना करें, और हय्या अलस्सलातु कहते वक्त दाहिनी तरफ और हय्या अलल फलाह कहते वक्त बाईं तरफ, यानी सीधे और दावें तरफ, राइट एंड लेफ्ट तरफ। राइट किस तरफ, हय्या अलस्सलाह, और लेफ्ट किस तरफ, हय्या अलल फलाह। 2 बार अपन कहते हैं तो 2 बार इस तरफ और इस तरफ मुंह घुमाना, अपना मुंह करना उस वक्त ज़रूरी है। ये अजान का तरीका है। ये अजान का बेहतर तरीका क्या बोला गया है कि अपने कान, अपने उंगलियां कानों में डाल लो। ये कानों में डालने क्यों बोला गया है कि अगर इंसान ऐसा कान में उंगली डालकर अगर अजान देता है तो उसकी आवाज़ बढ़ जाती है, लाउडली होती है। तुम कभी भी ऐसा तजुर्बा कर देखो, बगैर
कानों में उंगलियां डाले अजान दो, और इस तरह एकदम उंगलियां डालकर अजान दो तो तुम्हारी आवाज़ एकदम बढ़ जाती और तुमको बाहर की आवाज़ डिस्टर्ब भी नहीं करती और तुम्हारी आवाज़ बढ़ जाती। तो ये तरीक़ा अच्छा है, बेहतर है। ठहर ठहर कर बोलना है। अजान की कलिमात क्या करना है? ठहर ठहर कर बोलना है। और वो जो बोला गया है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पर इधर उधर मुँह करना है, ये भी ज़रूरी है। अगला सवाल, अजान के जवाब का क्या मसला है? यानी अजान हम जब सुनते हैं, अजान सुनने के बाद उसका जवाब का क्या मसला है? जवाब किस तरह देना चाहिए? सवाल ये है। तो जवाब इसमें बोला गया है, अजान के जवाब का मसला ये है कि अजान कहने वाला जो कलिमा, तो सुनने वाला भी वही कलिमा कहे, मगर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। यानी अजान अगर कोई हम सुन रहे हैं, एक अजान कोई दे रहा है और बहुत से लोग अजान सुन रहे हैं, तो अल्लाहु अकबर पर जवाब क्या? अल्लाहु अकबर। हमारा जवाब भी वही रहेगा, अजान सुनकर अजान का जवाब देना। फिर बाद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर हम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहेंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हम भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे। हय्या अलस सलाह पर हम क्या कहेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, हय्या अलस सलाह पर। और हय्या अलल फलाह पर भी क्या कहेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये अजान का हम जवाब दे रहे हैं, और अजान का जो जवाब देता है ना, इसका सवाब बहुत ज़्यादा याद रखें। वो अहादीस करीमा में आया है, इंशाल्लाह आपको वो भी चीज़ इंशाल्लाह बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो अजान का जो जवाब देता है उसको सवाब भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे, और बेहतर ये है कि दोनों कहें। और फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में क्या कहें? सदक़त व बर्रत व बिल हक़्क़ी नतक़त कहें। ये सदक़त व बर्रत व बिल हक़्क़ी नतक़त, ये कहने का हुक्म दिया गया है सुबह की अजान में। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जब ये हम सुनते हैं, और एक बार मैं कहता हूँ, सद्दक़त व बर्रत व बिल हक़्क़ी नतक़त, ये कहें। अब यहाँ पर एक दो सवाल रहते हैं। सवाल कि खुतबे की अजान का जवाब देना कैसा है? खुतबे की अजान, जुमा को क्या करते हैं कि जुमा का खुतबा देने से पहले खुतबा देने से पहले अजान कहते हैं। खुतबे की अजान एक रहती है, तो उसका जवाब देना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? यहाँ पर बोला गया है कि खुतबे की अजान का ज़ुबान से जवाब देना मुक्तदियों को जायज़ नहीं। यानी जब खुतबे की अजान जब दी जाती है तो उस अजान का जवाब ज़बान से नहीं देना चाहिए, यानी उस वक्त खामोश रहना चाहिए। सवाल, तकबीर यानी इकामत कहना कैसा है? तकबीर, ये जो अकामत हम जो बोल रहे हैं ना, इसको तकबीर भी कहते हैं। इकामत कहना कैसा है? जवाब, इकामत कहना भी सुन्नत मुअक्कदा है और उसकी ताकीद अजान से ज़्यादा है। यानी नमाज के लिए अजान देना सुन्नत मुअक्कदा है, ज़रूरी है, वाजिब मिस्ल के है। इसी तरह अकामत जो देते हैं वो अजान से भी बढ़कर है। यानी जब नमाज के लिए जब हम खड़े हो रहे हैं तो अकामत कहना अजान से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो अकामत कहना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है सवाल, क्या अजान कहने वाला ही अकामत कहे, दूसरा ना कहे? यानी होता है ना कि अजान एकला देता है, अजान एकला देने के बाद क्या होता है? अकामत दूसरा देते, यानी अजान देने वाला अकामत नहीं देता कभी कभार। तो यहाँ पर बोला गया है, देखें कि क्या ये ज़रूरी है? बहुत से लोग ये नहीं जानते। अजान एकला देता और अकामत जो देने वाला इंसान है वो अजान देने वाले को पूछता नहीं कि मैं अकामत दें दे क्या नको दें दे, और उन्हें बगैर पूछे क्या करता? अकामत देता। तो ये इसके मुतालिक बोला गया है। देखें कि क्या अजान कहने वाला ही अकामत कहे, दूसरा ना कहे? जवाब, हाँ, अजान कहने वाला ही अकामत कहे। जो अजान दे रहा है वही उसी को अकामत देनी चाहिए। यहाँ पर आगे बोला गया है, उसकी इजाज़त के बगैर दूसरा ना कहे। अगर बगैर इजाज़त दूसरे ने कही और अजान देने वाले को नागवार हो तो मकरूह है। यानी अजान देने वाले को अच्छा नहीं लगा कि अजान मैं दी हूँ और इन्हें अकामत दे रहा और मुझे इन्हें पूछा भी नहीं, तो उसको नागवार गुजरा, उसको अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या हुआ? मकरूह हुआ, ये नापसंद हुआ।
ये अमल क्या हुआ, नापसंद हुआ। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं, हम मस्जिदों में देखते हैं कि अजान इखला देता और वो अजान देने वाला अकामत देने के लिए उठते रहता, तब तक दूसरा इंसान आके खड़े होकर क्या कहता, अल्लाह अकबर बोल के अकामत दे के छोड़ता, उसको पूछता भी नहीं। वो दूसरा इंसान जो अजान देने वाला, उसका चेहरा एकदम क्या होता, मुरझा जाता, दिल नाराज़ होता। तो ये अमल क्या है, नापसंद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अजान जो दिया है उससे इजाज़त लो, मैं अकामत दूँ क्या। हाँ, वो अजान देने वाला बोला हाँ तुम्हें अकामत दो करके बोला, तो उन्हें अकामत दिया तो ठीक है, जायज़ है। बगैर पूछे अकामत दे रहा है, ये बहुत से जगहों पर होता है। मसला मालूम नहीं है, ये मसले आपके सामने बयान करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों को भी समझ में आए। और ये जो वीडियो बन रहा है अजान अकामत के मसले मसाइल, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको भी समझ में आए कि अगर हम बगैर पूछे, अजान वाले को बगैर पूछे अगर अकामत दे रहे हैं तो ये तरीक़ा सही नहीं है, पूछ कर अकामत देना चाहिए। आखिरी एक सवाल है कि जब अज़ान ख़त्म हो जाए तो मुअज्जिन और अज़ान सुनने वाले दरूद शरीफ पढ़ें, फिर अज़ान के बाद की दुआ पढ़ें। अब ये चीज़ हमारे जहन में से रह गई थी कि हम तो ये बोले थे कि अकामत देना है, अज़ान देना है, अकामत देना है, सुबह की अज़ान देना है। लेकिन यहाँ पर ये दुआ पढ़ने के बाद याद आया कि अज़ान के बाद की दुआ भी आप लोगों को पढ़नी है। जिन बच्चों को आती है अज़ान के बाद भी दुआ, अज़ान दे दिए, अज़ान मुकम्मल हो गई, तो बहुत से जगहों पर माइक पर ही अज़ान देने के बाद माइक पर ही क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मती वस्सलातिल काइमती दुआ पढ़ते हैं। कुछ लोग माइक पर पढ़ते हैं, कुछ लोग बगैर माइक के पढ़ते हैं। लेकिन जो मस्जिद में लोग जो रहते हैं या फिर बाहर जो लोग रहते हैं या फिर घर में जो बैठे सो लोग रहते हैं, उन्हें अज़ान सुनने के बाद क्या करते हैं, अज़ान की दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अज़ान ख़त्म होने के बाद क्या करना है, दरूद शरीफ पढ़कर अज़ान के बाद की दुआ पढ़नी है। अज़ान के बाद की दुआ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि ये भी रिकॉर्ड हो जाए। अज़ान के बाद की दुआ तवज्जो से सुने। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मती वस्सलातिल काइमती आती सय्यिदना मुहम्मद निल वसीलत वल फजीलत वद्दरजत रफ़ीअत वबअसहु मक़ामम महमूदन निल्लज़ी वअतहु वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामती इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये अज़ान के बाद की दुआ पर्चा नंबर 3 में आपको दी गई है और होमवर्क के तौर पर आपसे ये दुआ सुनी भी जाती है। आखिरी एक चीज़ यहाँ पर बयान की गई है, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहता है, मुअज्जिन, मुअज्जिन किसको कहते हैं, अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं, अज़ान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। लेकिन हमारे पीर व मुर्शिद, जब हम उनकी सोहबत में जब बैठे थे, हमारे पीर व मुर्शिद ने खुलदाबाद में एक चीज़ हमको बयान किए थे कि बेटा कभी भी अज़ान देने वाले को, क्या बोले थे उन्होंने, बेटा कभी भी अज़ान देने वाले को बांगी साहब नहीं कहना। क्या नहीं कहना, बांगी, बांगी साहब नहीं कहना। उनकी भी एक रिस्पेक्ट रहती है, तो उनको कहे तो जिस तरह हाफिज़ साहब कहते हैं या फिर इमाम साहब कहते हैं, इसी तरह अज़ान देने वाले को मुअज्जिन साहब कहना। क्या कहना, मुअज्जिन ने अज़ान दे, बांगी ने अज़ान देने। ये इसकी वजह हमारे पीर मुर्शिद ने बयान करें। क्यों बोले, क्योंकि बांगी, ये बांगी ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है, मुर्गा जो बांग देता है, क्या देते हैं, मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है ना, मुर्गे ने बांग दी करके बोलते हैं, तो वो बांग से क्या हुआ, बांगी साहब, बांगी साहब यानी मुर्गा सुबह में उठकर चिल्ला रहा। हमारा बोलने का मतलब क्या हुआ, बांगी साहब उठकर चिल्ला रहे, मुअज्जिन साहब सुबह सुबह या फिर 5 वक्त में उठकर चिल्ला रहे, बांग दे रहे। क्या दे रहे, किसी का इरादा, किसी की नीयत तो नहीं होती। कोई अगर कम इल्मी में बोल रहा है, जो किसी को मालूम नहीं है, और वो बोल रहा है कि बांगी साहब, उसको मालूम नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कुछ उसको माफ़ी की यहाँ पर गुंजाइश है। लेकिन जो जानबूझकर बोल रहा बांगी साहब, बांगी साहब, मालूम है फिर भी बांगी साहब बोल रहा नहीं, तो क्या बोले हमारे पीर मुर्शिद ने कि बांगी साहब नहीं बोलना, मुअज्जिन साहब बोलना। मुअज्जिन यानी अज़ान देने वाला। तो आप भी कभी भी अज़ान सुने या फिर अज़ान देने वाले के मुतालिक जब आपको पूछा जाए या फिर बोलने का जब मौका मिले, तो आप क्या बोलेंगे, मुअज्जिन साहब। क्या बोलेंगे, और साहब लगाएंगे, मुअज्जिन नहीं बोलेंगे सिर्फ, क्योंकि अज़ान देने वाले का दर्जा इतना बड़ा है,
याद रखें अजान देने वाले का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि अजान देने का सवाब कितना है, क्या बोलें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान देने का सवाब इतना है, अगर उम्मत को पता चल जाए तो उम्मत अजान देने के लिए तलवारें निकालेंगी, मैं अजान देने वाला, मैं अजान देने वाला कर। पैसे लेने के वस्तर या फिर कुछ चीज़ें लेने के वस्तर हम क्या करते हैं, लड़ते हैं झगड़ते ही नहीं, तो उसके सवाब का अपने को मालूम पड़ा तो हम एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, झड़ने, ए तू नको दो अजान मैं दे दूँ, तू आज नको दो मैं दे दूँ, ऐसा इतना ज़्यादा सवाब है। और जो अजान जो देंगे उनका दर्जा क़यामत में बहुत बुलंद होगा। जो मुअज्जिन साहब जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल अपनी पूरी ज़िंदगी जो मस्जिद की खिदमत में और मस्जिद के अजान देने में जो लगाते हैं ना, उनका दर्जा बहुत बुलंद है। याद रखो, क़यामत के दिन देखेंगे जो अजान देने वाले जो है ना, उनका दर्जा कितना बड़ा है। हम क्या समझते हैं, ये मस्जिद के मुअज्जिन हैं, क्या अजान देते हैं, खिदमत करते हैं, हमारे नज़र में उनकी कुछ वैल्यू नहीं। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में अगर तुम एक काड़ी भी उठाकर बाहर रखेंगे, काड़ी यानी कचरे के तौर पर समझ लो, साफ़ सफाई के तौर पर, तुम ना उस पर भी अजर इनाम है। यानी बोलते हैं ना, मस्जिद में ज़्यादा शोर करो मत, मस्जिद में अदब से बैठो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में गंदगी ना करो। क्यों बोला जाता है? हम अपने घर में करते हैं क्या चीज़ा? नहीं करते, करे तो भी हमारे अम्मी अब्बा या फिर हम साफ़ सफाई करते हैं, और मस्जिद में गंदगी करे तो कौन साफ़ करने वाले? तो ये मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है, इसका दर्जा बहुत बुलंद है। याद रखें, हमारे घरों से इस घर का दर्जा बहुत बुलंद है, बहुत आला है। इसका अदब, इसका एहतराम, इसकी इज़्ज़त, अल्लाह के घर की इज़्ज़त करनी चाहिए। और जो इस घर में काम करता, नमाज के तौर पर समझ लो, साफ़ सफाई के तौर पर समझ लो, अजान देने के तौर पर खिदमत कर रहा, नमाज पढ़ाने के तौर पर खिदमत कर रहा, या फिर मस्जिद के दीगर दूसरे कामों में खिदमत कर रहा, तो उसका दर्जा, उसका अजर इनाम अल्लाह के यहाँ पर बहुत बुलंद है। तो जब कभी कहेंगे मुअज्जिन साहब कहेंगे, इतनी चीज़ याद रखो। यहाँ पर बोला गया है कि जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने तो सुनने वाला दरूद शरीफ पढ़े। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सुने तो आप क्या पढ़ते हैं? बोले क्या पढ़ते हैं आप? अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सुने तो आप क्या पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है? ये दरूद शरीफ है। क्या है? ये दरूद शरीफ है। ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है। जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो हमारे ऊपर, सुनने वाले पर लाजिम है, वाजिब है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े। और मुस्तहब है, अच्छा अमल है कि अपने अंगूठों को चूमें, अंगूठों को इस तरह, यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो अंगूठों को इस तरह। कुछ बच्चे यूँ करते हैं या फिर यूँ करते हैं, यूँ, ऐसा नहीं, ये इस तरह, ये अंगूठे, ये अंगूठों को चूमो, या आँखों को लगाओ। कुछ लोगों का अंगूठा चूमने का तरीका गलत है, ये लेकर इस तरह आँखों को ये करो, या फिर आँखों को लगाओ इस तरह ये करो। तो ये अंगूठे चूमना, ये अंगूठे चूमना ये मुस्तहब अमल है। यहाँ पर जो भी आपको बोला गया, बहार शरीयत, शामी, फतावा रिजविया और दीगर किताबों के हवालों से ये मसले मसाइल आपके सामने बयान करने की कोशिश की गई है। ये अज़ान और अकामत के मुतालिक जो भी बोला गया है, अज़ान के मुतालिक आप जो भी अभी सवाल जवाब सुने, अकामत के मुतालिक सुने, और अज़ान कब देना चाहिए, कब दे सकते हैं, कब हमारे लिए जायज़ है, ये भी आप तमाम बच्चे और हजरात, आप तमाम बच्चों ने सुना है, तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर पूरे अज़ान के, इकामत के आप मसले सब ज़्यादातर आप जान गए। अब आप बच्चों से, लड़कों में से एक 4 से 5 लड़के आकर अज़ान दें यहाँ पर। बेशक उसमें अज़ान देने में गलतियाँ होंगी, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। गलतियों से ये इंसान सीखता है। लड़के अज़ान देने के बाद एक 4 से 5 लड़कियाँ अज़ान दो, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये जो मसले मसाइल वगैरह बयान किए गए हैं, ये ज़्यादा डिटेल अभी बयान नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले अगले हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की अज़ान, अकामत और अज़ान के बाद की दुआ सुनी जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह की अज़ान इस तरह दी जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह बोलना है। क्या बोलना है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, लिल्ला नहीं, रसूलिल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह। और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये जब सुबह की अज़ान दी जाती है तो इसमें साफ साफ पढ़ना चाहिए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और एक चीज़ जो अज़ान के मुतालिक बोलना रह गया कि जब आप अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुने तो अपनी शहादत की उंगली, कलमे की उंगली इस तरह उठाएं। 2 बार बोला जाता है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरह, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अंगूठा चूमा जाए। तो ये चीज़ याद रखें। अब लड़कियों में आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी ये आपके सामने उमामा खानज़ादे अज़ान ये लड़की दे रही थी। अब इसमें एक चीज़ आपको इजाफ़न ये बोली जाती है कि लड़कियों को भी अज़ान क्यों बुलवाई जा रही है, यानी क्यों अज़ान देने के लिए कही जा रही है, क्योंकि लड़कियों को भी इसका इल्म रहना ज़रूरी है। अगर मुसीबत पड़ गई, कहीं पर आग लग गई, ज़ोर से बारिश आ गई, आप रास्ता भूल गए, या फिर लड़ाई वगैरह चल रही है, या फिर घर में बरकत के लिए अज़ान वगैरह देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही दें, मर्द हजरात ही दें। घर की औरतें घर में रहकर बरकत के तौर पर अज़ान दे सकती हैं। रास्ता भूल गए हैं तो रास्ता मालूम करने के लिए अज़ान दे सकते हैं। आग कहीं पर लग गई है, लड़ाई वगैरह चल रही है, उसको ख़त्म करना है, उसको बंद करना है, तब भी लड़कियां अज़ान क्या करती हैं? अज़ान दे सकती हैं। इस वजह से लड़कियों को अज़ान देना सिखाया जा रहा है। माइक पर या फिर मस्जिद में जिनको अज़ान जो देना है वो मर्द हजरात लड़के ही देंगे, लेकिन अज़ान का इल्म, अज़ान के सही कलिमात, इक़ामत के सही कलिमात, इसका इल्म लड़कियों को भी रहना ज़रूरी है। अभी उमामा ने यहाँ पर अशहदु अल्लाह पढ़ना था तो अशहदु अल्लाह पढ़े उसको, अशहदु अल्लाह। जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह अशहदु अल्ला इलाहा इस तरह पढ़े। तो यहाँ पर देखो, ये पर्चा नंबर 2 में अज़ान के कलिमात सही से लिखे गई हैं। अगर आप अज़ान के सही कलिमात सही से देखकर अगर उसको पढ़ेंगे फिर उसको याद करेंगे तो अज़ान देने में गलती नहीं होगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अज़ान देने में बेशक गलतियाँ होंगी, गलतियों से हमें सीखना है। तो इसमें बाद में जो आने वाले बच्चे हैं
अज़ान हो या फिर सुबह की अज़ान हो या फिर इकामत हो, उसमें गलतियां करने से बचे। अकामत में जो कलिमात लिखे हैं उसको देख लें क्या क्या लिखे हैं। अज़ान के कलिमात देख लें पर्चा नंबर 2 में, उसमें क्या क्या लिखे हैं देखकर उसको उस तरह इकामत अज़ान देने की कोशिश करें। अभी मैं इकामत के लिए एक बच्चे को बुलाना चाहूँगा। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला अली सय्यदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, यहाँ पर तवज्जो दो। कुछ बच्चे यहाँ पर आकर अज़ान देते वक्त हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह पर सीधे तरफ और हय्या अलल फलाह पर बाएं तरफ जो घूमना है, तो कितना घूमते हैं हम, ये देखो। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, इस तरफ पूरी अपनी गर्दन ये तरफ लो, सिर्फ इतना हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह नहीं, ये पूरा ऐसा। और जब तक हम बोल रहे हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, पूरा ऐसा मुंडी अपनी गर्दन ये तरफ होना, हय्या अलल फलाह, इस तरह। और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के मानी क्या मालूम है कि जो सुबह के अज़ान में ये कलिमा बढ़ाया गया है, इसके मानी है कि नमाज नींद से बेहतर है। क्या है? नमाज नींद से बेहतर है। यानी जो सुबह में सोए हुए रहते हैं उनको अज़ान जो देकर जो जगाया जाता है, और अज़ान में एक कलिमा जो बढ़ा दिया गया है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसके मानी क्या कि आए सोने वाले नमाज नींद से बेहतर है, उठ जा नमाज पढ़, ये बोला गया। इसी वजह से ये कलिमा ऐड किया गया। ये मैं अभी आपके सामने क्यों बोला, क्योंकि किसी को सवाल आ सकता है कि हाफिज़ साहब बाकी के चार अज़ाना में तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं है, सुबह के अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम क्यों है? तो क्यों का मतलब ये है कि नमाज नींद से बेहतर है, ये बोला गया है। और ज़्यादातर सभी लोग रात में सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते। सुबह में उठाने के लिए उनको क्या बोला गया है कि आए सोने वाले उठो, नमाज नींद से बेहतर है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह
हय्या अलल फलाह कद कामती सलाह कद कामती सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें हमको देर क्यों हुआ? क्योंकि शुरू में अज़ान के, अकामत के और उसके कुछ मसले मसाइल आपके सामने बयान किए गए। उन मसले मसाइल की वजह से देरी हुई और शुरू भी हम देर से करें। 8:45 के बाद हम शुरू किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले इतवार को, अगले हफ्ते आप सभी बच्चे तैयारी करके आएँ। इंशाल्लाह हर बच्चे की अज़ान, इकामत और अज़ान के बाद की दुआ इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल सुनी जाएगी। ठीक है, आप अगले हफ्ते तैयारी करो। इसमें जो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह उनका सबसे पहला सुनने की कोशिश की जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान की बात की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति तम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदानिल वसीलता वल फजीलता वतरजतहु रफ़ियता वबासहु मक़ामम महमूदानिल्लज़ी वत्तहुका वरज़ुकना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुकलिफुल मियाद बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। हाँ, यहाँ पर बच्चों तवज्जो दो। यहाँ पर कुछ बच्चों से अज़ान सुनी गई, कुछ बच्चों से इकामत सुनी गई, कुछ बच्चों से सुबह की अज़ान सुनी गई और अभी जो ये आखिरी जो बच्ची थी बुशरा गुड़ीमार, इस बच्ची ने आपके सामने अज़ान के बाद की दुआ पढ़कर सुनाई। अब देखो, जब तक आपको बोला नहीं जाता तब तक आप फ़िक्र नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। अब आप देखें ना कि आपके सामने एक 2-4 बच्चे आकर अज़ान दे तो आपके दिल में भी तमन्ना जागी कि मैं भी अज़ान दूँ। 2-4 बच्चे आकर अकामत दे तो आपको भी एहसास हुआ कि हाँ मुझे भी अकामत आनी चाहिए। तो इसी तरह जो आपको अरबी में बोला जाता है उसको तवज्जो से सुनते जाओ। और जो हाफिज़ साहब ने जो वीडियो के लिंक वगैरह जो आपको भेजे थे अज़ान के, अगर आप उसको सही से अगर स्टडी कर लेते थे तो आज बहुत से बच्चे अज़ान में, अकामत में गलतियां नहीं करते थे। वो भेजने का मकसद क्या है? जो व्हाट्सअप जो ग्रुप बनाया गया है अली रज़ा का, उसमें अज़ान भेजी जा रही है, अकामत भेजी जा रही है। किसके लिए भेजी जा रही है? आपके अम्मी अब्बा को भेजी जा रही है क्या? आपके अम्मी अब्बा आके अज़ान देना करके? नहीं ना, तुम्हारे लिए भेजी जा रही है ना। तो तुम अज़ान देखे, वो अकामत देखे, उसको उसके कलिमा सही करे, नहीं करे तो अगले हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी करके आओ। इसमें जो बड़े बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, जो बात मानने वाले बच्चे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। जो दंगा मस्ती करने वाले हैं, यहाँ पर तवज्जो देने वाले बच्चे जो नहीं हैं, उनको इसी तरह बिठाकर सुनाकर भेज दिया जाएगा, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे खामोश बैठेंगे उनको मौका मिलेगा और जो बच्चे अगले हफ्ते अच्छे से तैयारी करके आएंगे उनको मौका मिलेगा। पर्चा नंबर 2 में एक एक वर्ड देख कर लो, हुरूफ देख कर लो कैसे लिखे हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, क्या है वो आप सही से देखो। ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ान के मुतालिक और इकामत के मुतालिक या फिर दीगर चीज़ों के मुतालिक जो कुछ भी समझाने की या फिर समझने की कोशिश की गई है, अल्लाह तबारक व तआला हमें पढ़ने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज अज़ान व इकामत को लेकर मसले मसाइल में या फिर तरीक़े में समझाने को लेकर किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए और अज़ान के, इकामत के सही कलिमात सीखने की, उसको अदा करने की, हुरूफ के अदायगी के साथ अज़ान
इकामत देने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फ़रमाएँ। अज़ान की इकामत की अहमियत इस्लाम में क्या है उसको समझने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फ़रमाएँ। तमाम बच्चों के अमल में, उम्र में, रिस्क में, रोज़ी में बरकतें वसाअतें अता फ़रमाएँ। जितने भी बच्चे शाही अली रज़ा अरबी मदरसे में ज़ेर तालीम हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम को आने वाले वक्त में दीन की खिदमत करने की, दीन का अलमबरदार बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।